बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर चढ़ने लगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी पर रखा फिर फरमाया आमीन, फिर तीसरी पर रखा फिर फरमाया आमीन। अब सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को जुस्तजू हुई और पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, आज हमने खिलाफ आदत आपसे ये आमीन 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 सुनी है, तो उसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आकर उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसकी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान मुबारक का महीना आए और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो मैंने कहा आमीन। फिर मैंने दूसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, आपका नाम लिया जाए और वो दुरूद पाक ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके वालिदैन दो या एक उनमें से हो और वो उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो मैंने कहा आमीन। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, कितनी सख्त वईद और कितनी डांट है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालांकि पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन यहाँ पर तीन आदमियों के बारे में तीन जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन ही थी, लेकिन जब सवाल करने वाले जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के सरदार और उस पर आमीन कहने वाले नबियों के सरदार ने आमीन कह दी, तो अब हलाकत में क्या तरद्दुद, क्या शक रह गया। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, तो हमें देखना चाहिए रमज़ान का तो माना ये होता है जला देना, कि 11 महीने आदमी ने जितने गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला की रहीम ज़ात, करीम ज़ात जो है माफ़ करने के लिए आई हुई है, लेकिन बंदे फिर भी अगर तौबा ना करें, अपने आप के अपने गुनाहों की तौबा ना करें, अल्लाह की तरफ रुजू ना करें, तो फिर हमारा अपना ही कसूर है, हम खुद मुजरिम हैं। तो एक हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रात के अंदर अल्लाह ताला जहन्नम से 10 लाख आदमियों को आज़ाद कर देते हैं, हर रात के अंदर, रमज़ानुल मुबारक की हर रात के अंदर। और जब आखिरी रात होती है तो हर रात के बराबर, अगर 30 रमज़ान हो, 30 रोज़े हों तो 3 करोड़ बन जाएंगे, अगर 29 हो रमज़ान के रोज़े तो 2 करोड़ और 90 लाख फिर बन जाएंगे। तो अल्लाह ताला की कितनी करीम ज़ात है कि माफ़ करने पर आई है, लेकिन फिर भी बंदे जो है वो सुस्ती करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नामे नामी आए दुरूद पाक पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक मजलिस के अंदर पहली दफ़ा अगर आया तो दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है, फिर उसके बाद हर दफ़ा पढ़ेंगे तो वो पढ़ना मुस्तहब है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 24 घंटे ही दुरूद पाक पढ़ने का भी हमारे बुज़ुर्गों का ये मामूल रहा है। बहुत सारे ऐसे हमारे काबिरीन गुजरे हैं जो 24 घंटों के अंदर 1,20,000 या 1.25 लाख तक दुरूद पाक पढ़ा करते थे। उनकी ज़िंदगी का अमल ये होता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते रहें, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना, वालिदैन की खिदमत करना। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।